हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टाइम टेबल, जो कि हम कोचिंग क्लासेस में इनको यूज़ कर सकते हैं। टाइम टेबल को जैसे हम 6, 7, 8 के बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं, तो किस टाइप का हम मतलब टाइम टेबल फॉलो करें जिससे जो है रेगुलर मतलब अपन बच्चों के सभी सब्जेक्ट्स को कवर कर सके। तो इस वीडियो में आज मैं आपको फर्स्ट से लेके 8th क्लास तक के बच्चों के टाइम टेबल शेयर करने वाली हूँ। अगर आप कोचिंग क्लासेस लेते हैं या फिर मतलब होम ट्यूशन्स लेते हैं तो आप इस तरह का टाइम टेबल मतलब यूज़ कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैं आपके साथ सारा फॉलो करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 6, 7, 8 के जो सब्जेक्ट्स होते हैं मैंने यहाँ पर साइड में बनाई है टेबल, सारे सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको जो टाइम टेबल बताने वाली हूँ, आप अपनी कोचिंग सेंटर में या फिर होम ट्यूशन्स में जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये टाइम टेबल आप फॉलो कर सकते हैं। सपोज़ जो हमारे टोटल सब्जेक्ट्स हैं उसको मैंने इस तरह से डिवाइड किया है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट को 30 मिनट्स मतलब जो है अपन डेली बेसिस पे अपन को 30 मिनट्स एक सब्जेक्ट को देना है। ठीक है, बिकॉज ताकि सभी सब्जेक्ट्स का हम बराबर से मतलब प्रिपरेशन कर सकें स्टार्टिंग से ही, ताकि लास्ट टाइम पर प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले मैंने मंडे में रखा है मैथ्स, एसएसटी और संस्कृत। यहाँ पर एसएसटी वीकली का मतलब है, एज वी ऑल नो दैट एसएसटी इज डिवाइडेड इनटू 3 subtopic like history, civics and geography. Then on weekly basis we have to study SST. Like एक वीक हमने एसएसटी में पढ़ा है हिस्ट्री, नेक्स्ट वीक हमने एसएसटी में पढ़ा है सिविक्स और नेक्स्ट वीक हमने एसएसटी में पढ़ा है ज्योग्राफी। सो दैट क्या होगा कि आप मतलब सब्जेक्ट को उस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी कवर कर पाएंगे, और एक्सरसाइज वगैरह जो होगा या जो भी आपको टेस्ट वगैरह लेना होगा तो वो सब अपन 3 दिन के अंदर इजीली कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे एसएसटी को वीकली रखा है, यहाँ ये मतलब है। ठीक है, मंडे मैंने रखा है मैथ्स, एसएसटी, संस्कृत। देन ट्यूसडे में भी सेम है, और वेडनेसडे मैंने मैथ्स, एसएसटी के संस्कृत के बाद मैंने हिंदी कर दिया, और थर्सडे में मैथ्स फिर अपन लेके चलेंगे इंग्लिश को, और फिर हिंदी ग्रामर कर दिया है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से पढ़ा सकते हैं। अगर जैसे आपने लास्ट में जो हिंदी पढ़ाया था अगर उसमें कुछ बचा है तो आप वो हिंदी करवा दीजिए। और अगर सपोज जैसे एक दिन हमने मतलब एक वीक में हमने 2 दिन हिंदी पढ़ा दिया और नेक्स्ट वीक हमने दोनों दिन हिंदी ग्रामर पढ़ा दी, तो आप इस तरह से भी अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर फ्राइडे पे हम आ गए साइंस पे, साइंस, और यहाँ पर फिर मैंने रखी है इंग्लिश। या तो सिंपल इंग्लिश भी पढ़ा सकते हैं, फिर इंग्लिश ग्रामर जैसा हिंदी के संग वैसे हम इंग्लिश में यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट मैंने रखा है आधे घंटे के लिए जीके या एमएस, जो मतलब बच्चे को प्रिपेयर करना हो तो वो एक वीक हमने जीके पढ़ ली, एक वीक हमने एमएस पढ़ ली, इस तरह से पढ़ा सकते हैं। और सैटरडे मैंने रखा है साइंस और आईटी। ठीक है, ये था हमारा टाइम टेबल 6, 7, 8 क्लास के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइम टेबल पे। चलिए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टाइम टेबल पे, जो कि मैं शेयर करने वाली हूँ। जो कि हम बच्चे होते हैं फर्स्ट सेकेंड क्लास के, तो उनके थोड़े सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कम होते हैं, तो उसमें आप किस तरह का टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। देखिए, इसमें मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट्स रखे हैं मंडे को मैथ, हिंदी के संग मैंने यहाँ पे आर मतलब है रीडिंग, मतलब इट इज़ अ मस्ट और वेरी कंपल्सरी टू स्टार्ट रीडिंग, बिकॉज इस क्लास में आके बच्चे मतलब रीडिंग करना ऑलमोस्ट सीख रहे होते हैं, इसीलिए इस टाइम पे रीडिंग कराना बहुत कंपलसरी हो जाता है बच्चों को। तो यहाँ पर आप जितनी देर बच्चों को पढ़ाएं, यहाँ मैंने इसमें टाइम रखा है कि हमको पर्टिकुलर सब्जेक्ट को 20 मिनट्स देने हैं। तो डेफिनेटली इसमें से अगर 15 मिनट्स आप बच्चों को स्टडी करवा रहे हैं, कुछ लर्न करवा रहे हैं या फिर कुछ पढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली बच्चों को 5 मिनट्स रीडिंग के लिए ज़रूर दें। ज़रूर मतलब बच्चों को एक पैरा या 1 पेज डेली रीडिंग करवाएं, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी, ताकि उसको बड़ी क्लासेस में जाके प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो यहाँ मैंने मंडे को रखा है मैथ्स, हिंदी और जीके। देन उसके बाद ट्यूसडे में मैंने रखा है फिर से मैथ्स, हिंदी, जीके, और वेडनेसडे मैंने मैथ्स, हिंदी के संग हिंदी ग्रामर भी आ जाती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ग्रामर लिखी है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, प्रॉपर हिंदी पढ़ा सकते हैं या फिर ट्यूटन ग्रामर, जैसा बच्चे का सिलेबस स्कूल में चल रहा हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पढ़ा सकते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट मैंने यहाँ पे रख दिया है सब्जेक्ट आईटी। थर्सडे को आप बच्चे को आप इंग्लिश पे ले आए हैं, क्योंकि 3 दिन हमने मैथ्स पढ़ लिया, अब हमने थर्सडे को हम आ गए इंग्लिश पे, तो इंग्लिश हम बच्चों को यहाँ पढ़ाएंगे। देन उसके बाद ईवीएस और फिर आईटी, और फ्राइडे को भी इंग्लिश, ईवीएस, आईटी, और सैटरडे को इंग्लिश के साथ मैंने यहाँ पर एमएस रख दिया है कि बच्चे का एमएस सब्जेक्ट भी आ जाता है, तो यहाँ पर हम बच्चे को एमएस पढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरह से अपन आ जाते हैं फर्स्ट सेकंड क्लास के टाइम टेबल पे। ठीक है, ये मैंने 4 सब्जेक्ट्स रखे हैं ताकि हम सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम यहाँ पर दे सकें। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और अब हम आ जाते हैं
टाइम टेबल जो कि हमारा क्लास 3rd 4th 5th का, मतलब अगर आपके पास इस क्लास के बच्चे आते हैं तो आप किस तरह से उनका टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले मैंने यहाँ पर मंडे को रखा है मैथ्स में, और एसएसटी और आईटी यहाँ पर भी वो सेम कंसेप्ट है 6 7 8 वाला। एसएसटी वीकली, इट मीन्स कि एक वीक अपन पढ़ाएंगे हिस्ट्री, एक वीक अपन पढ़ाएंगे ज्योग्राफर, एक वीक अपन पढ़ाएंगे बच्चों को सिविक्स। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ट्यूसडे को अपन मैथ्स एसएसटी आईटी बच्चों को करवाएंगे, और वेडनेसडे को फिर से मैथ्स एसएसटी हिंदी, थर्सडे को मैथ्स हिंदी और इंग्लिश, फ्राइडे में अपन ले लेते हैं साइंस इंग्लिश और हिंदी, सैटरडे को साइंस इंग्लिश और जीके एमएस जो भी आपको पढ़ाना हो बच्चों को इसके अकॉर्डिंग पढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ही मैंने इसमें नोट लिखा है कि 30 मिनट्स अपन को ईच सब्जेक्ट हर बच्चे को देना कंपलसरी है। तो ये था मेरा टाइम टेबल। आई होप इट विल हेल्प फॉर यू, एंड आप इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और ताकि हम सभी सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली देख सकें। स्कूल में जो भी उनका सिलेबस चल रहा हो उसके अकॉर्डिंग हम अपने बच्चे को हर चीज़ लर्न करा सकते हैं, और इस टाइम टेबल को फॉलो करते हुए बहुत अच्छे से उनकी प्रिपरेशन भी करा सकते हैं। और एग्ज़ाम्स आने के टाइम पे, जैसे आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हो, तो आप डेफिनेटली रिवीजन भी करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टाइम टेबल। एंड आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।